हेलो बच्चों, वेलकम टू जीवंत प्राइम मैथ्स यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे, जबरदस्त और शानदार होंगे। बेटे, आपका एक प्रश्न रहता है कि मैथ्स की तैयारी हम कैसे करें। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स की तैयारी में लगे हुए हैं और निरंतर एग्जाम दे रहे हैं। बड़े से बड़े प्लेटफार्म पर स्टडी वो कर रहे हैं, एग्जाम देने जाते हैं। तो अगर मैथ्स में 25 क्वेश्चन आया तो 10-12 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं उनके हो पाते। बड़े से बड़े प्लेटफार्म पर, अर्थात बड़े से बड़े टीचर से पढ़ रहे हैं जिनका नेम और फेम है। लेकिन बेटे, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर आपका स्कोर खराब हो जाता है। क्या रीजन हो सकता है? आज हम इसी पर परिचर्चा करेंगे कि मैथ्स की तैयारी कैसे करें कि हमारा पेपर अच्छा हो जाए। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से मैथ्स का पेपर खराब हो सकता है। आपने बहुत से प्रैक्टिस पेपर किए, आपने मैराथन क्लासेस भी कर ली, आपने 12-12 घंटे स्टडी किया। स्पेशली आप वनडे का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। 12 घंटे पढ़ने के बाद भी एग्जाम में बैठे तो आपका पेपर खराब हो गया। बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पर पढ़ने के बाद भी पेपर खराब हो गया। तो बेटा, पहला रीजन तो ये हो सकता है कि जिस प्लेटफॉर्म पर आपने पढ़ा उस प्लेटफॉर्म पर मैथ्स पढ़ाने वाला जो टीचर है वो आपको उन प्रश्नों को बताया जो एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी नहीं थे। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उस एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन आपको नहीं कराए गए। आपको वे क्वेश्चन करा दिए गए जो उस एग्जाम के पैटर्न से अलग टाइप के क्वेश्चन थे और आपने उन पर प्रैक्टिस कर लिया। उस एग्जाम से और उन क्वेश्चन का कुछ लेना देना नहीं था, उनका लेवल बहुत हाई था और आपके एग्जाम का लेवल उतना हाई नहीं था। तो उस जगह पर आपने व्यर्थ के क्वेश्चन ज्यादा कर लिए, सटीक रणनीति से आपने तैयारी नहीं किया, आपने यूजफुल क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, इसलिए आपका पेपर खराब हो सकता है। कितने भी बड़े टीचर से आप पढ़ लीजिए, लेकिन अगर वह जिस प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उस पैटर्न के अनुसार, उसमें आने वाले क्वेश्चन का जो लेवल है उसके अनुसार क्वेश्चन नहीं बताएगा तो आपका पेपर खराब हो जाएगा। ये पहला रीजन हो सकता है बेटे। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपका जो एकेडमिक एजुकेशन है उसमें आपका प्रिपरेशन अच्छा न हो, आपका बेसिक नॉलेज अच्छा न हो। जैसे आपको एलसीएम निकालना ना आता हो, आपको एचसीएफ निकालना ना आता हो, आप लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन करना न जानते हो, आप फ्रैक्शन का एडिशन प्रॉपर वे से नहीं कर पा रहे हो, आप डिवीजन भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, मल्टीप्लिकेशन भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पर बेटे प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि आपका जो एकेडमिक एजुकेशन है वो प्रॉपर वे में नहीं हुआ है, आपका जो बेसिक नॉलेज है वो अच्छा नहीं है। तो वहां पर मैथ्स के क्वेश्चन आपके छूटेंगे, आपकी स्पीड नहीं बन पाएगी, तो पेपर खराब हो सकता है। और तीसरा रीजन ये हो सकता है बेटे कि जब आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना शुरू करते हैं तो पहले आपको वर्क बुक पढ़ना चाहिए, और आप कोई वर्क बुक नहीं पढ़ते बल्कि आप किसी प्लेटफार्म पर जाकर डायरेक्ट तैयारी करना शुरू कर देते हैं और उस प्लेटफार्म पर पढ़ाए जाने वाले क्वेश्चन को आप करते हैं, वर्क बुक को अच्छे से नहीं पढ़ते। जब आप वर्क बुक को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो वर्क बुक में दिए गए एग्जाम्पल्स जो होते हैं और एक्सरसाइज जो होती है उसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन का समावेश होता है। आप बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन छोड़ देते हैं जो कि उस वर्क बुक में दिए रहते हैं। तो जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो
जो वर्कबुक में दिए गए क्वेश्चन है, अगर उस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और आपने वर्कबुक नहीं पढ़ा है तो आपका पेपर खराब होगा। मैथ्स में अगर आपको पेपर अच्छा करना है तो आपको एक वर्कबुक अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसके सारे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। ये बेटे 3 प्रमुख रीजन हो सकते हैं आपके पेपर खराब होने के, जो हमारी समझ में आते हैं। अगर हमारे द्वारा बताए गए सुझाव आपको अच्छे लगते हैं तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और आपको जो मैंने जानकारी दिया ये कितनी यूजफुल है आपके लिए, इसे जरूर आप कमेंट में बताएं। आज बस यहीं तक, अगली वीडियो में फिर आपसे हम परिचर्चा करेंगे, कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद।